आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि ये जो लीडिंग जो स्टॉक्स होते हैं पिछले बुल मार्केट के, मतलब पिछले बुल मार्केट में जिन्होंने अच्छी रैली दिखाई है, जब मार्केट करेक्ट होता है तो हमको उनसे कैसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्यों उसमें दूर रहना चाहिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। इस बुक से मैं सिखाने वाला हूँ आपको, द थॉटफुल इन्वेस्टर। ये बुक का नाम है द थॉटफुल इन्वेस्टर बाय बसंत माहेश्वरी। इसके पेज नंबर 107 पे एक टॉपिक है कि व्हाई डोंट लीडिंग बुल मार्केट स्टॉक क्रॉस देयर ओल्ड हाई। जो लीडिंग जो स्टॉक्स होते हैं पिछले बुल मार्केट के, जैसे एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ट्रेंट का, जो जिसका जूडियो और वेस्ट लाइफ जो कपड़े बेचती है उसका जो शोरूम होता है, आपने गए होंगे आप, तो वो जो शेयर है ट्रेंट, अगर आप देखेंगे कि पिछला जो बुल मार्केट था, जब पिछली बार जब 2024 के सितंबर तक मार्केट जब बुल रन में था, तो ये स्टॉक ने लगभग लगभग 500% का रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ से मेजरिंग टूल पे जाएं ट्रेडिंग व्यू में और यहाँ से आप देखें तो ये लगभग 500% का रिटर्न दिया है। उसके बाद ये करेक्ट होना चालू हुआ। तो जब ये करेक्ट होता है इस तरीके का स्टॉक जो पहले 500% रिटर्न दिया है, तो हमारी ये सोच होती है कि जब भी ये थोड़ा ऊपर जाने लगे ऐसा यहाँ से, तो हम में से बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं कि अब ये वापस ऊपर चला जाएगा, इस हाई को ब्रेक कर देगा। तो ये जब भी रैली आती है, हम में ये कोई तो खरीद रहा है तभी ये रैली आ रही है। तो इसमें ये ट्रैप होता है, ये जब तक कि साइडवेज ना हो जाए, मतलब अपना लो ब्रेक करना बंद ना कर दे, तब तक इसको बिल्कुल एनालिसिस भी नहीं करना है। इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए किसी भी स्टॉक के जो नीचे गिर रहा हो। तो वो क्यों होता है, तो उसके मल्टीपल रीज़न होते हैं, वो मैं समझाने वाला हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जब ये यहाँ पे ये रैली दिया ना, तब इसका अर्निंग जो था, इसका जो प्रॉफिट जो था, वो ग्रोथ जो था प्रॉफिट में, जो बढ़ने की दर थी, वो बहुत ज़्यादा थी। इस चीज़ को आप देख सकते हैं स्क्रीनर डॉट इन से। तो जब ये इसका प्रॉफिट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, तो मार्केट इसको बहुत हाई पी दे चुका था ऑलरेडी। यहाँ हम स्क्रीनर डॉट आई एन पे आ जाते हैं किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और यहाँ आप चले जाइए, ये जो चार्ट दिख रहा है इस पे पी रेशियो को क्लिक कीजिए और यहाँ से आप पिछले 3 साल का पी रेशियो देखिए। तो ये जो स्टॉक था इसका पी रेशियो बढ़ते बढ़ते 230 के पास पहुंच गया था, 230 का पी हो गया था सितंबर अक्टूबर 2024 में, जहां पे ये स्टॉक अपना हाई बनाया है। इस पॉइंट पे अगर इसकी अर्निंग में ग्रोथ कम होती है, तो स्टॉक का सबसे पहले पी रेशियो गिरना चालू होता है। और किसी भी स्टॉक का प्राइस किससे मिलके बना होता है? दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक एक शेयर के पीछे वो कंपनी कितना पैसा कमाती है, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो, ये होता है कंपनी का प्राइस। अगर उसका मार्केट कैप निकालना चाहें, मतलब आप पूरी कंपनी अगर आप कितने में खरीद सकते हो ये निकालना चाहें, तो उस कंपनी का टोटल प्रॉफिट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें पी रेशियो से, उसका जो टोटल प्रॉफिट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें पी रेशियो से, तो उसका मार्केट कैप निकल जाता है। अब अगर ऑलरेडी आप उसको पी रेशियो दे चुके हो 230 का, 230 का पी रेशियो, आपने सुना होगा पी रेशियो 20-30 के पास रहे तो लेना चाहिए। अगर कंपनी का पी रेशियो 230 आ गया है, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, वो बहुत तेज गति से बढ़ेगा। अगर इस दौरान अगर इसका जो प्रॉफिट है वो अगर थोड़ा सा भी उसमें ग्रोथ कमी आई, तो तुरंत उसका पी रेशियो 230 से नीचे आने लगता है। तो जो प्राइस है, जो कि ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो है, वहाँ ईपीएस तो भले ही थोड़ा बढ़ेगा लेकिन पी रेशियो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। 230 से सीधा 140 और उसके बाद 140 और अभी अभी देखिए 76 हो गया है। तो पी रेशियो में लगभग लगभग आप देखिए 3 गुना मतलब गिरावट हो गई है। अभी हो गया है लगभग 70 का सीधा 230 से। तो यहीं से प्राइस आपका बहुत करेक्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको देखनी है हमेशा किसी भी कंपनी में, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आके, कि ये जो इसका नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, ये दोनों नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप नेट प्रॉफिट देखिए, माइनस में था 2021 में, 180 करोड़ माइनस, मतलब घाटे में थी ये कंपनी। वहाँ से प्लस में आई 35 करोड़, वहाँ से सीधा 400 करोड़ के पास, 35 करोड़ से सीधा 400 करोड़ का, 400 से सीधा 1400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ अगले साल। लेकिन उसके अगले साल 1400 करोड़ से सिर्फ 1500 करोड़ पे आप पहुँच पाए। मतलब जो ग्रोथ था, 4 गुना हो जा रहा था प्रॉफिट, वो अब नहीं रहा। तो यही जब ग्रोथ रेट रुक गया, तो कंपनी का स्टॉक नीचे आने लग गया, क्योंकि पी रेशियो गिरने लग गया। तो जब मार्केट बुल रन में होता है और जब स्टॉक्स बुल रन में होते हैं, जब उनका प्रॉफिट इस तेजी से बढ़ता है 4-4 गुना, तो मार्केट उसको बहुत ज़्यादा पी रेशियो दे देता है। जैसे ही वो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कमी आती है, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पिछले 3 साल में,
अपने संजू सैमसंग का सॉरी अभिषेक अभिषेक शर्मा का जो रन रेट था मान लीजिए 137% के हिसाब से था। लेकिन अगर पिछले 12 महीने में वो सिर्फ़ 11 के एवरेज से रन बना रहा है, तो आप मे बी उसको नेक्स्ट वर्ल्ड कप में नहीं खिलाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बैट्समैन हो संजू सैमसन वाला, जो 3 साल में पिछले खराब प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन पिछले 12 महीने में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उसको खिलाना चाहोगे। वही स्टॉक बढ़ते हैं। तो आपको नई जो बुल रन आए उसमें नया स्टॉक ढूँढना चाहिए, जिसमें ग्रोथ अभी आ रही हो और उसका पी रेशियो अभी नीचे की तरफ हो। अभी बहुत ज़्यादा पी पे आप खरीद लोगे तो सिर्फ़ ईपीएस बढ़ने के कारण ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। थोड़ा-सा भी ग्रोथ रेट कम हुआ तो बहुत रिस्की है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टॉक का प्राइस था, वो आधा हो गया। लगभग ये 8,000 के पास ट्रेड कर रहा था, 8,200 से सीधा 3500 आ गया, आधे से भी कम हो गया। क्यों? ईपीएस तो बढ़ ही रहा है। आप बोलेंगे सर यहाँ इसका प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, 1400 करोड़ से 1500, 1500 से 1600। प्रॉफिट बढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है। प्रॉफिट का बढ़ने का जो दर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो कम हुआ दर, रेट ऑफ चेंज, तो उसका पी रेशियो गिरना चालू हो जाता है। इसीलिए आप ऐसे समय पे खरीदें जब ऑलरेडी ग्रोथ आ रही हो, या तो जब आपको लगे कि पी रेशियो बहुत कम है और यहाँ से पी में री रेटिंग हो सकती है। पी भी बढ़ेगा, ईपीएस भी बढ़ेगा, तब जाके स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ता है। पहला तो ये कारण है। दूसरा कारण है फ्रस्ट्रेटेड इन्वेस्टर जो यहाँ फंसे हुए हैं। अब जैसे ही ये स्टॉक थोड़ा सा भी रैली करता है यहाँ पे, तो इस पूरे दौरान में जो लेके बैठा है, वो जैसे ही ये रैली आएगी वो सोचेगा कि मैं यहाँ फंस गया था, मैं निकलता हूँ। तो बार बार यहाँ पे सेलिंग आएगी। अब ये स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर सेलिंग आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगा फिर से। क्योंकि यहाँ जो लोग ट्रैप हैं, जो काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं मौका सेलिंग का, कि अगर स्टॉक थोड़ा सा भी ऊपर आए, मेरे प्राइस के पास आए या मेरा लॉस थोड़ा कम हो, तो मैं अपना लॉस बुक करके निकल जाऊं। तो इसीलिए स्टॉक को कंटिन्यूअस क्या मिलता है, ऊपर जाते हुए सप्लाई मिलता है। डिमांड नया नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नए डिमांड आने के लिए कौन लोग नए डिमांड करेंगे? या तो इसका प्रॉफिट में ग्रोथ आ जाए फिर से, या तो ये स्टॉक जो टेक्निकल ट्रेडर होते हैं उनको किसी तरीके का एक बेस बना के ब्रेकआउट दे। तो जो लोग ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट पे, वो ट्रेड करेंगे। लेकिन जब तक स्टॉक एक ट्रेंड लाइन में गिरे जा रहा है, आपको उसमें होप में नहीं घुसना चाहिए कि अरे ये हो सकता है यहाँ से बढ़ जाए। बीच-बीच में अच्छी न्यूज़ आएगी, लोगों को निकालने के लिए। यहाँ जो फँसे हुए बड़े लोग हैं, इसमें अच्छी न्यूज़ आएगी कि इस कंपनी का किसी से करार हो गया, कोई बिज़नेस डील हो गई, इसका कोई भी न्यूज़ आ जाएगी, 2 नए स्टोर खुल गए और हमें लगेगा अब ये यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी। यहाँ पे आप टेक्निकल चार्ट भी अगर देखते हो तो आपको लगेगा कि ये आपका हाई ब्रेक कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि पिछली रैली में ये अगर 500% बढ़ा है, तो इसके यहाँ पे इस हाई को तोड़ने के चांसेस जल्दी से बहुत कम है। तो यहाँ पे होप में बैठना बिल्कुल बेकार है, जब तक इसका प्रॉफिट में दोबारा ग्रोथ ना आए किसी कंपनी के, या तो ये कोई एक अच्छा खासा बेस ना बनाए जहाँ पे आपको लगे कि ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब जो सेलर्स हैं वो वीक हो गए हैं। अगर ये वीक नहीं होंगे तो ये काफ़ी टाइम तक इस लो को संभाल नहीं पाएगा स्टॉक। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है किसी भी स्टॉक में, तब एक अच्छा मौका होता है 6-8 महीने, साल भर, 2 साल का एक बड़ा बेस बनाएँ, जहाँ पे लोगों का, रिटेल वालों का इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाए स्टॉक से। वहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी बनती है। तो जब भी ये ऊपर जाता है, यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगी। जो यहाँ पे बैठे हैं वो इसको बेचने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें स्टॉक को बढ़ने नहीं देती। इस हाई को क्रॉस करना उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। एक तो ऑलरेडी उसका पी रेशियो इतना ज़्यादा है कि उसका ईपीएस में ग्रोथ उसको बहुत ज़्यादा चाहिए उसको मैच करने के लिए, और दूसरा, ये जो फ्रस्ट्रेटेड इन्वेस्टर बैठे हैं ये बार-बार सेल करेंगे। इवन नए लोग भी सेल करेंगे जहाँ पे भी उनको एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। तो ये दोनों कारण को आप हमेशा हर स्टॉक में देखिए, नए स्टॉक ढूँढिए। नई मार्केट रैली में नए स्टॉक्स आते हैं। जब निफ्टी अभी रिवर्स करेगा, तो जो पिछले बुल रैली के जो स्टॉक्स हैं उनको छोड़ के आप नए स्टॉक्स देखिए जिनमें अभी प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है, जो अभी एक अच्छा बेस बना के, जैसे ये आप नीचे की तरफ देखेंगे स्टॉक एक बेस बना के निकला था, वैसा बेस बना के निकल रहे हों। ये दोनों चीज़ें जहाँ हो रही हों, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका होता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस शेयर में आपका जो भी आपका व्यू है वो आप अपने हिसाब से तय करिए, बाय, होल्ड, सेल का। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए था। आपको इस बुक से जो सीखा है मैंने कि जो लीडिंग बुल मार्केट स्टॉक्स होते हैं वो अपना हाई क्यों नहीं ब्रेक करते। आप इस बुक को पढ़िए, आपको और डिटेल नॉलेज मिलेगा। ऑल द बेस्ट।